सिरगुर पट्टी, नारायणबगड़, पिंडर घाटी, चमोली उत्तराखंड में स्थित है सिल्लोड़ी गांव। जी हां, सिल्लोड़ी गांव। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि की सुंदर वादियों में बसा हुआ है सिल्लोड़ी गांव, जहां पर विराजमान है प्राचीन युधिष्ठिर जी महाराज का मंदिर, धर्मराज मंदिर, जहां पर दूर दूर से भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। गांव के लोग बताते हैं कि यह बहुत प्राचीन काल का मंदिर है और सदियों से ही यह परंपरा चली आ रही है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए रिपोर्ट। महाराज की महाराज की चलो सिल्लोड़ी आज पहुंचा हूं सिल्लोड़ी गांव में। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले के एक सुंदर सी वादियों में बसा हुआ है सिल्लोड़ी गांव, सिरगुर पट्टी। यहाँ पे जो है बहुत प्राचीन जो है धर्मराज का मंदिर है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा सिल्लोड़ी गांव जो है एकजुट होकर यहाँ पे एकजुट हुआ है। सारे जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है धर्मराज मंदिर का आशीर्वाद जो है लगातार क्षेत्र को मिलता है, सिल्लोड़ी गाँव को मिलता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये पूरी धरोहर है जो है संजो के रखे हुए हैं सिल्लोड़ी गाँव के लोग। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे, धर्मराज मंदिर को देखें, क्योंकि प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नमूना है। हम जानते हैं गांव के लोगों से कि आखिर वो क्या इसके बारे में जानते हैं, क्या इसकी कथा है, किस तरह से ये लोग इस तरह यहाँ पे पूजा करते हैं और किस तरह से लोगों को बताना चाहेंगे कि सिल्लोड़ी गाँव में धर्मराज मंदिर बसते हैं। आइए देखिए। तस्वीरें आप सिल्लोड़ी गांव के धर्मराज मंदिर की देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्राचीन मंदिर यहां पर आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। सिरगुर पट्टी में यह स्थित है और उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर युधिष्ठिर मंदिर, धर्मराज मंदिर, जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आपको बता दें, पिंडर घाटी क्षेत्र के नारायणबगड़ से यह क्योर, भगोती, छेकुड़ा, मनोड़ा होते हुए सिल्लोड़ी गांव पहुंचते हैं और जहां पर भगवान युधिष्ठिर का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारा सिल्लोड़ी मंडल के अंतर्गत ब्रह्मकोटि गांव सिल्लोड़ी में ये धर्मराज बहुत पौराणिक मंदिर है, जिसके विषय में मैं पहले एक श्लोक शुरू करूंगा। उस श्लोक में आप सभी समझ लें। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तिनेन, शत्रुं विनश्यति धनंजय कीर्तिनेन, पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तिनेन, माद्रीश्रुतं न कथयन्ति भवन्ति
ये 5 पांडव हैं। इन 5 पांडवों को एक इस प्रकार की एक मान्यता दी गई कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर का अगर आप कीर्तन करते हैं, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, तो आपकी धर्म की वृद्धि होती है, आपके पुण्यों की। कल आप धनंजय माने अर्जुन की अगर आप वंदना करते हैं, अर्जुन का आप कीर्तन यजन पूजन करते हैं, तो उससे आपके क्या होता है, शत्रुओं का नाश होता है। तृतीय में पापम प्रणश्यति बिल्कोदर कीर्तिनेन, और अगर आप भीम का कीर्तन वंदन करते हैं तो उसके वंदना करने से मानव के जो पूर्व जन्म के पाप है वो विनश्यति नष्ट होते हैं। और माद्री सुतम न कथयंति भवंती रोगा, माद्री सुत यानी सहदेव और नकुल, उन बंधन स्मरण करने से भवंती रोगा, मानव को रोग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि नकुल और सहदेव जो है देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, उनके पुत्र माने जाते हैं। तो वैद्यों का जो पुत्र होगा उसका स्मरण करने से रोग अपने आप विनष्टि को प्राप्त हो जाएगा। तो ये धर्मराज बहुत पौराणिक हमारे यहाँ पे काफी पुराना आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है, जिसमें शंकराचार्य जी के द्वारा हस्त जो लिपित जो पूर्व पत्थरों से बना हुआ है, माने ये कलाकृति बड़ी उच्च कोटि की कलाकृति है। इसमें अभी तो हमने इसमें रंग लगा दिया इसलिए, लेकिन पौराणिक जो कलाकृति पत्थरों से बना हुआ ये जो भव्य मंदिर है, यहाँ पे साक्षात धर्मराज जी का ये काली मूर्ति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ की जो काली मूर्ति है, उसी प्रकार के पत्थर का धर्मराज की चतुर्मुख मूर्ति बनी हुई है, जिसके यहाँ की ये हमारा ब्रह्मकोटि अर्थात पूरा गांव ब्राह्मणों का है और एक ही जाति के लोग इस गांव में भ्रमण करते हैं। ये सिरगुर पट्टी के अंतर्गत आता है, चमोली जिले में स्थित है। एक बार इसमें हमारे जितने भी बंधु भाई बंधु हैं सब एक ही जात के हैं, आपस में बड़े प्रेम व्यवहार से रहते हैं। सबका एक ही रिश्ता होने के नाते गांव में बड़ा सद्विचार भी बढ़िया है और अच्छे लोग सब अपने अपने विचारों से युक्त होते हुए और अपनी धर्म कीर्ति को बढ़ाते हुए, संस्कृति को बढ़ाते हुए इस गांव में हमेशा नित्य प्रति रहते हैं और गांव की जो भी परंपराएं रीति रिवाज है उसके अनुसार कार्य करते हैं। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। आज भी सिलोड़ी गांव के लोग अपनी पुरानी परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कृति को संजोए हुए हैं। पुरानी परंपराओं को निभाते हुए आ रहे हैं, लगातार अपनी संस्कृति के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान भी दे रहे हैं। सिलोड़ी है। मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि यहाँ पर पूर्व में एक तालाब थी, तालाब था। उस तालाब में जो है लोग मतलब पूजा पाठ करते थे। तब से गांव में जो है ये मतलब हमेशा जो कार्य होते रहते हैं। ठीक। कार्य में यहाँ पे यज्ञ पर वो है पहले तो हर तीसरे साल था कि यहाँ पे जो है यज्ञ हो। अब तीसरे साल का तो समय नहीं है। ठीक। अब कई परिस्थितियाँ हो जाती है गांव में। तो अब जो है जब भी टाइम हुआ तो यहाँ पे भव्य यज्ञ होता है। ठीक। जिला चमोली। ये धर्मराज मंदिर हमारा बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर
पहले के समय में सारी सिरगुर पट्टी का एक वो होता था जो यहाँ पर इसको सेलिब्रेशन करता था। और आज इसकी इतनी महानता है कि हमारे जो गांव से बाहर गए हैं वो लोग समय समय पर यहाँ पर आकर के और इसका सेलिब्रेशन करते हैं। जय धन्यवाद, जय तिवारी। नानबगढ़ से मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिलोड़ी गांव, जहां पर धर्मराज का मंदिर है। युधिष्ठिर महाराज जी महाराज यहां पर विराजमान हैं और पुरानी परंपराओं के अनुसार यह मंदिर प्राचीन काल से ही यहां पर स्थित है, जिसकी पूजा अर्चना सिलोड़ी गांव के लोग करते हैं। मेरा नाम नंदाराम सिलोड़ी है। कितना प्राचीन मंदिर है? जोशीमठ में रहता हूँ और ये हमारा प्राचीन गांव है सिलोड़ी। धर्मराज का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। ये पैतृक युगों से चल के आया हुआ है और शंकराचार्य जी के उसमें ये बना था पहले। तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि इसकी हार्दिक शुभकामनाएं रहे और इसकी अच्छी सहानुभूति रहे, अच्छा डेकोरेशन रहे। और जो भी यहाँ आना चाहता है मंदिर को देखने आ सकते हैं। सबका स्वागत होगा, सबका अभिनंदन होगा। बाकी धन्यवाद। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। समय समय पर धर्मराज मंदिर के नवनिर्माण के लिए गांव के सामाजिक लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी यहां पर फंड दिया जाता है, जिस कारण आज मंदिर भव्य रूप में यहां पर स्थापित है। लेकिन अभी और उम्मीद है कि प्रशासन व सरकारें भी आगे आएंगी और धर्मराज मंदिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड देकर इसको स्थापित करेगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं चंद्रप्रकाश बरमोला, ग्राम मनोरा। ये सामने हम अभी धर्मराज मंदिर के सामने पे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और शायद से भक्तों को ये ज्ञान ना हो। ये जो प्राचीन मंदिर है मात्र एक ही धर्मराज जी का मंदिर है। दुनिया में कई मंदिर हैं, भगवान विष्णु के हैं, शिव शंकर के हैं, माँ पार्वती के हैं, दुर्गा जी के हैं, लेकिन धर्मराज जी का जो मंदिर है ये हमारे ग्राम सिलोड़ी में है। यहीं पे पांडवों ने अपना वास किया था। यहाँ पे जो सामने आपके घरे दिख रहे हैं ये नेचुरली प्राकृतिक है। ये कई हजार साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर का सामने रख रखाव किया गया है और प्राचीन इसके जो पुराने पत्थर हैं ये जैसे कत्यूरी शासकों के ज़माने के हमारे नरसिंह मंदिर है, भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है और अन्य जितने मंदिर हैं लगभग उसी शैली से बने हुए हैं। भरत बसत इस पर अब सीमेंट इत्यादि हो गया। ठीक है। इसके गर्भगृह में अंदर भगवान धर्मराज जी विद्यमान हैं और ये प्राकृतिक जो धारा है ये दो धाराओं में यहाँ पर बहता है। जय और विजय नाम के दो पार्षद हैं और इन्हें से जो है वर्ष भर चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए लेकिन ये पानी यहाँ पर कम नहीं होता है और अविरल ये धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है। भगवान धर्मराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही भगवान से प्रार्थना करके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिलोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय।
धर्मराज मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है और बहुत ही सुंदर और भव्य रूप मंदिर को दिया गया है। गांव के युवाओं और गांव के बुजुर्गों ने अथक प्रयासों से इस मंदिर को सजाया गया है और साथ ही इसकी देखरेख के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और 3 सालों के बाद यहाँ पर महादान का भी भव्य कार्यक्रम किया जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। धर्मराज मंदिर में इस समय हो और जो हमारे पूर्वज बुजुर्गों के अनुसार हमने सुना है, यहाँ पर एक प्राकृतिक नेचुरल पानी मंदिर के अंदर से ही जो निकलता है और यहाँ पर जो धर्मराज का मंदिर हिंदुस्तान में एकमात्र इसी स्थान पर माना जाता है। यहाँ पर पूर्वजों के अनुसार यक्ष के 5 प्रश्नों का उत्तर भी इसी स्थान पर हुआ है और इस जनपद चमोली गढ़वाल क्षेत्र के जब पहले न्यायालय नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी के फैसले इसके सम्मुख लोग शपथ ले करके लिया करते थे और धर्मराज के नाम से जो भी फैसला होता था न्याय निष्ठापूर्वक सम्मान से सब कुछ स्वीकार्य होता था। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। सिल्लोड़ी गांव के लोग हर 3 साल बाद यहां पर महादान का भव्य कार्यक्रम करते हैं, जहां पर पारंपरिक लोकगीतों के साथ साथ जागर और भव्य पूजा अर्चना के बीच युधिष्ठिर महाराज की पूजा की जाती है। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और भारी संख्या में यहां पर जन सैलाब उमड़ता है। मैं देहरादून में रहता हूँ, वर्तमान देहरादून में रहता हूँ और कभी कभी गाँव में आता हूँ। मुझे ज़्यादा जानकारी तो मेरे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि ये हमारे प्राचीन मंदिर है, श्री शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया है और उसमें हमारे पूर्वज मतलब जैसे शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं और वरदान मांगते, महिलाएं जो है वरदान मांगती है। ये हमने अपने पूर्वजों से सुना है। भैया इतनी मुझे जानकारी है। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। रहता हूँ। जून के महीने में हमारे सारे गाँव वासी अपनी बच्चों की छुट्टियों के साथ में गांव में आते हैं और अपनी पुरानी परंपरा को मनाते हुए हमारे धर्मराज जी के मंदिर में आकर के पूजा पाठ जो भी होता है वो करते हैं और अपनी सद्भावना को लेकर के, अपनी भावनाओं को लेकर के अपने गांव के धर्मराज जी मंदिर के आगे अपना शीश झुका करके प्रार्थना करते, हे धर्मराज जी हम कहीं भी रहें, हम लोग उनकी रक्षा करें और अपना आशीर्वाद हमारे लिए प्रदान करें। जय हो धर्मराज की जय। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। गांव की युवा पीढ़ी लगातार अपने धर्मराज मंदिर के प्रति अपनी सेवाएं देता आ रहा है। लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धर्मराज मंदिर को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि धर्मराज मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु बना रहे। सभी लोगों को प्रणाम।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर हमारा एक पौराणिक मंदिर है। हमारे पूर्वजों द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर जी आए थे और उनके द्वारा ये जो शिलाएँ हैं, प्राचीन जो धरोहर है और हमारे जो ग्रामवासी हैं सभी इसकी वो भक्ति करते हैं। जो किसी की ठीक उसमें हमारे उसमें फैले हुए हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है। बाहर भी रहते हैं तो क्षेत्रों में भी, इस क्षेत्र में भी हमारा ये मंदिर और कहीं भी नहीं है, केवल एक सिरगुर पट्टी में ग्राम सिलोड़ी में यह पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर की अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता है। हम सभी ग्रामवासी हर तीसरे साल यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है जिसको दान के रूप में कहा जाता है। उसमें सभी क्षेत्र के ग्रामवासियों को बुलाया जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं और अन्य लोग जो होते हैं तो उनको श्रद्धा के अनुसार दान देती है। और महिलाएं होती है, जो ध्यानियाँ होती है, सबका यहाँ पे वो स्वागत किया जाता है। और तत्पश्चात यहाँ का जो प्रसाद है वो सभी क्षेत्रवासियों को वितरित किया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय धर्मराज, जय केदार देवता। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। आइए एक बार परिवार के साथ और युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुंदर वादियों में बसा है यह मंदिर। आइए और परिवार के साथ एक बार अवश्य इसके दर्शन करें। मंडल के अंतर्गत जनपद सिंगरौली में हमारे ये मंदिर जो है मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि जो है यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी आए थे। ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और समय समय पर यहाँ पे हम सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। कई महिलाएँ होंगी या हमारी ध्यानियाँ होंगी यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं, उनकी मन्नतें मांगते हैं। उनकी मन्नतें जब पूरी होती हैं तो यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। और पहले हर तीसरे साल में यहाँ पे भव्य रूप से कार्यक्रम होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है ग्राम से पलायन होने के कारण और जनसंख्या कम होने के कारण इसमें कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी आस्था का प्रतीक है और दिल से इस चीज़ को मानते हैं। प्रभु की कृपा, धर्मराज की कृपा सभी को बनी रहे। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। सिलोड़ी गांव वालों को पूरी उम्मीद है कि प्रशासन व राज्य सरकारें भी धर्मराज मंदिर की ओर ध्यान देंगी, क्योंकि सबसे प्राचीन पुराना मंदिर सिरगुर पट्टी सिलोड़ी गांव में स्थित है और उन्हें उम्मीद है कि सरकारें इस ओर अवश्य ध्यान देंगी। प्रसाद शास्त्री ग्राम सिलोड़ी का रहने वाला हूँ और यहाँ पे इस समय हमारे ही गाँव है, समझ लीजिए, जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। ठीक। कितना पुराना इतिहास है इस धर्मराज मंदिर का? शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चले तो धर्मराज का तो पौराणिक में एक महाभारत के अंतर्गत एक कथानक आता है, दृष्टांत आता है कि ये धर्मराज मंदिर क्यों बापू, ये तो पांडवों को सबको ज्ञान है कि भाई पांडवों में धर्मराज जी हुए हैं, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर जी हुए हैं। उस हिसाब से लोगों ने जो है पौराणिक ग्रंथ में धर्मराज के मंदिर की स्थापनाएं की है। तो जहाँ ये हमारा इस गांव में, ये सिलोड़ी में ब्रह्मकोटि का गांव है, अर्थात यहाँ सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं। इसमें यजमान और अन्य कोई जाति के लोग नहीं रहते, मात्र ब्रह्मकोटि गांव है। और शास्त्रों का जहाँ तक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार है कि हमारे यहाँ ये पूर्व में कहा जाता था कि जब स्वर्गारोहण के लिए पंच पांडव भाई व्यास जी के कथनानुसार बोला भाई तुम पे गोत्र हत्या होगी, महाभारत जब युद्ध हुआ तो गोत्र हत्या होगी, भाई भाइयों को मारा। तो व्यास जी ने उनको कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर गोत्र हत्या का आरोप लग गया है, यानी हत्या का वो अभिशाप लग गया है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम गोत्र हत्या से मुक्त हों तो आप जा करके श्री यहाँ केदारनाथ जो गुफाएं आदि में वहाँ जा करके तपस्या कीजिए। और उस तपस्या के द्वारा भगवान शंकर जब आपको प्राप्त होंगे
तो निश्चित जान लीजिएगा कि आप जो है गोत्र हत्या से मुक्त हो जाएंगे। तो इधर से भ्रमण करते 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 ये गांव में भी यहाँ पे भी कम मेरे अंदाज से रात्रि को उन्होंने विश्राम किया होगा इस जगह पे। तो यहाँ एक पौराणिक बहुत सुंदर तालाब था, जिस तालाब में लोगों का मतलब पानी का साधन था। तो मेरे अंदाज से मुझे यहाँ पे वो रुक गए। तो उन्होंने यहाँ पे अपने एक याददाश्त के लिए एक मंदिर की स्थापना की। वो मंदिर जो है बड़ी सुंदर कलाकृतियों का बना हुआ था, पौराणिक पत्थरों से अच्छी कलाकृतियों से युक्त मंदिर था। जैसे आपका बद्रीनाथ में है, या इधर आज बद्री में है, या इधर हमारे यहाँ आगे भगवती गांव है, माँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है, वो भी इसी कलाकृति युक्त पत्थरों से बना है, नंदा देवी का मंदिर। तो ठीक है, सिलोड़ी गांव कभी से हमको एहसास होता है, पूर्वजों से बताया गया है कि यहाँ पे वो रात्रि विश्राम हुआ उनका। तो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ दी है, जहाँ जहाँ वो रात्रि रुके वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से मंदिर की स्थापनाएं। यानी सिलोड़ी गांव में भी जो है यहाँ पे भी धर्मराज जी विश्राम करा था। तो क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों ये लोगों तक इतना प्रचलित नहीं हो पाया, जिस तरह से और धार्मिक स्थल है तो सिलोड़ी गांव के अलावा कई लोग जानते नहीं है धर्मराज मंदिर को, तो क्या कारण मानते हैं आप? अब कुछ हम यही कारण मान सकते होंगे, या तो हमारी अविवेकता रही, हमने इसको प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, या हमारी कुछ कमियां रहेगी जिससे हमने इसको फैला नहीं पाए, हम अपने तक ही सीमित रह गए। अब अपना गांव का इष्ट समझ के अपने आप पूछते रहे, ज़्यादा विस्तार में उसको दिया भी नहीं। लोग पौराणिक लोग ऐसे ही थे, बुजुर्ग लोग कहते थे ठीक है भाई इतना ही बहुत है, अपना जा करके जो भी उनका संसाधन था। पहले तो गढ़वाल में बड़ी भीषण परिस्थितियां भी थी, ठीक बहुत मुश्किल से। तो लेकिन जिस तरह से अब सरकारें लगातार जो है अपने पुरानी धरोहरों को संजो रही है, लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, कभी आप लोगों ने प्रयास करा कि सरकार तक की इतने प्राचीन मंदिर को भी धरोहरों में शामिल किया जाए या उन्हें भी बताया जाए? जी अब तो हमारे कई नए बालक हैं जो अब रहते ही हैं, बाहर रहते हैं, तो वो लोग प्रयास कर ही रहे हैं इसके विषय में। कई लोग संसद भवन में है, विधानसभा में है, बालक लोग हमारे भाइयों के बालक हैं, तो उनकी चाह है कि अब हम इसको विस्तार करवाएं। लेकिन कुछ समय से मैंने देखा है कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से सिरगुर पट्टी के तो मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे महादान भी होता है। तो क्या लगता है धीरे धीरे अब इसकी परंपरा बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं? बिल्कुल विस्तारीकरण तो हो ही रहा है सामने। अब तो काफी लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ नित्य प्रति का एक पहले पूर्वजों का बता हुआ, लोग कहते हैं महाजनो ए नगतस्य पंथा, यानी पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ नित्य प्रति जो यज्ञ होता था पहले हर तीसरे साल में करते थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण गांव में कोई सूतक आदि हो जाए, या उसका फिक्स हमारे गांव का एक जिसमें रिवाज था कि पौष मास में जो है इसको किया जाता है। पौष मास में जैसे शास्त्र संबत तो अंधेरा महीना कहा गया है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस समय गांव में कोई इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही होगी, जिस हिसाब से उन्होंने पौष मास को चयन किया। आज के हमने उसको फिर बंद भी नहीं किया, उसी रूप में हम चलते हैं। आज के समक्ष अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह का प्रचार प्रसार अब धर्मराज मंदिर का हो रहा है, गांव के लोग कर रहे हैं, क्या लगता है धीरे धीरे ये यहाँ पे भी भक्त लोग आएंगे दूर दूर से, और ये भी एक धार्मिक स्थल के तौर पे जो है स्थापित होगा? बिल्कुल साहब, उम्मीद तो है ही कि बिल्कुल होगा। और ये फिर मैं ये भी कहूँगा कि गांव के लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, इनकी श्रद्धाएँ क्या है, इनके अंदर अगर इस प्रकार का एक श्रद्धा उमड़ जाए, ये लोग प्रचार प्रसार और जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से बढ़ाए, तो निश्चित बात है एक दिन किसी को बनने में देर भी क्या लगती है। अगर किसी को यहाँ पे आना हो, धर्मराज मंदिर के दर्शन करने हो, क्या कहना चाहेंगे उनको और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि भाई यहाँ तो हम सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताएं, ये पूरे सिरगुर पट्टी में या इस एरिए में एक हमारा ही, जबकि गढ़वाल में लिखा भी है उत्तरे मांस भोजनम, लेकिन हमारा ये गढ़वाली एक हमारा ही एक गाँव ऐसा है जहाँ बलि नहीं, जबकि जितने पूर्वज लोग थे, दादा परदादा आदि जितने थे, तब से भी हमारे इस गांव में कभी बलि नहीं थी। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारे गांव का सबसे बड़ा एक सौभाग्य मानते हैं हम इस बात को कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी प्रकार का ये आरोप अपने ऊपर नहीं आया कि जो हत्या का आरोप अपने ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने और यहाँ की परंपरा और जो संस्कृति है उसको पहचाने। बस ये तो हमारी चाह है ही। आने वाले बच्चे में हर साल हम करते हैं, तीसरे साल में तो लोग आते ही रहते हैं अपने गांव के, जितने इधर क्षेत्र में पूरे सिरगुर पट्टी के लोग हैं। तो वैसे भी हम लोग इधर इस क्षेत्र के ब्राह्मण भी कहलाते हैं, तो वो जजमान हो गए, तो वैसे भी वो लोग ब्राह्मणों का कोई कार्य हो तो अपने आप ही
गांव में आ जाते हैं। विस्तारीकरण तो होता ही होता है हमेशा। उम्मीद पूरी रोज हो आपको, रहा है। नई पीढ़ी से पूरी उम्मीद आपको कि सिलोड़ी गांव का भी जो है धर्मराज मंदिर एक तरह से धार्मिक स्थल बनेगा। बिल्कुल साहब, उम्मीद हमें पूरी है, क्योंकि हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनकी इच्छा बहुत प्रबल है ठीक। कि हम अपने गांव का उत्थान करें, हमारा गांव भी प्रचलित हो, बाहर पूरे भारत में उसका नाम चले। तो जो नई जनरेशन है हमारी, उनकी चाह बहुत अच्छी है, तो उन्हीं के ऊपर निर्भर भी करते हैं। हम तो अब क्या कह सकते हैं, अगर वो ठीक। जितना विस्तार करेंगे तो हम उनके पीछे हैं। ठीक। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। आपने देखा आज जो है हमने आपको सिरगुर पट्टी के सिलोड़ी गांव में बसे हुए धर्मराज मंदिर से जो है गांव के लोगों से परिचित कराया, पुजारियों से बात कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ही प्राचीन इसकी परंपरा है, बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये एक विश्व पटल पे नहीं आया, उत्तराखंड की पटल पे नहीं आया, जिससे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। लेकिन गांव का पूरा प्रयास है कि लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से अब धीरे धीरे जो है सिरगुर पट्टी में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं। और जिस तरह की मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है, लोगों को पूर्ण विश्वास है कि धर्मराज जो है सिरगुर पट्टी के साथ साथ जो है अपने चमोली और आसपास के पिंडर क्षेत्र में भी जो है काफ़ी फेमस है। लगातार लोग आ रहे हैं और उम्मीद पूरी करते हैं कि इसी तरह जो है पुरातत्व विभाग हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, इस और भी ध्यान देगी और सिलोड़ी गांव में भी आके धर्मराज मंदिर के उत्थान के लिए काम करेगी। लगातार जो है प्रयास हो रहा है, युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर युवा जो है अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार भी इस और ध्यान देगी और इस पुराने मंदिर को जो है पुनरुद्धार करेगी और साथ ही जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे भी तीर्थ स्थान के नाम से घोषित करेगी। क्योंकि तो अब नंदा देवी राजजात भी आने वाली है, ऐसे में सिरगुर पट्टी और सिलोड़ी गांव का खासतौर से अहम योगदान रहता है। आपको बता दें अहम योगदान रहता है, इसलिए जो है सिरगुर पट्टी में ब्राह्मणों का गाँव है। आप लगातार जो है अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति को संजो रहे हैं और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आंचल पत्रिका के माध्यम से जो है लगातार हम भी इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे, क्योंकि हम भी सिलोड़ी गाँव से ही हैं। तो हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मीडिया के माध्यम से सरकारों तक इसकी आवाज़ जाए और धर्मराज मंदिर को एक स्थापित मंदिर के तौर पे जो है उत्तराखंड सरकार भी देखे और इसके धरोहर और इसके संरक्षण के लिए भी काम करे। फिलहाल आज यहीं पे रुकते हैं। दीप सिलोड़ी अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात। धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय।